कैसे? जैसे हम डॉक्टर के पास गए सुई लगवाने के लिए, डॉक्टर ने सुई लगाई, वही सिरिंज किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाए, तो अगर मैं बीमारी को ठीक करने के लिए दवा ले रहा हूँ, ठीक है, और वो जब हम बाहर सिरिंज को बाहर निकालते हैं तो उसमें से जैसे दवाई डाली सिरिंज के द्वारा, और जब बाहर निकालते हैं तो उसका अंदर का भी कुछ ना कुछ अंदर बाहर आ जाता है, आता है कि नहीं, ये डॉक्टर लोग जानते हैं। वही सिरिंज किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाए, ठीक है ना, तो दवा उसको ठीक करने के लिए दी जा रही है, लेकिन वही सिरिंज के द्वारा जो हमारे अंदर से निकला है वायरस ही होता है, जरा सी चीज आ गई वो दूसरे व्यक्ति के अंदर वो संक्रमित कर देगा, क्योंकि वो इंजेक्शन इसलिए लगाया गया कि वो ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं, वो संक्रमित हो गया। तो बाई चांस की बात है कि ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन लग गया कि वो संक्रमित है HIV से, तो दूसरे व्यक्ति को लग जाएगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। बहुत सारे लड़के बहुत सारी जगह नशा करते हैं, काहे के द्वारा करते हैं, सिरिंज के द्वारा ले लिया, नशे में सिरिंज लगाई, वही दूसरा व्यक्ति शेयर करता है, तीसरा व्यक्ति ग्रुप में बैठ के नशा करते हैं, तो वो एक दूसरे को आदान प्रदान करने से एक जगह की बीमारी दूसरे के अंदर चली जाती है, नशे के द्वारा जाती है। दूसरा कारण बता देता हूँ, रक्त के द्वारा। जब किसी व्यक्ति को खून की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बात करते हैं, भैया खून तुम दे दो, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है, जो कोई दुर्घटना जिसके घर में होती है वो परेशान हो जाता है, उस समय बड़ा संतुलन से काम करना चाहिए। तो ब्लड बैंक है, मान्यता प्राप्त लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक खुले हुए हैं, वहां पर हम जितना हमें खून चाहिए हम अपना खून वहां दें, एक बोतल चाहिए वहां से वो ले लें और मरीज को चढ़ा दें। नहीं तो क्या होगा, उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए हमने खून दिया है, वो व्यक्ति ठीक तो होगा नहीं, और हमने अगर जैसे मुझे कोई तकलीफ है, मैंने अपना खून उस व्यक्ति को दे दिया, मुझे कोई संक्रमण है तो उस व्यक्ति को भी संक्रमित कर देगा, ठीक तो नहीं करेगा लेकिन संक्रमित कर देगा। दूसरा कारण। तीसरा है, जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो हमेशा 3-3 महीने में उसकी जांच कराना चाहिए। जो गर्भवती माताएं होती हैं 3-3 महीने में यदि वो संक्रमित पाई जाती हैं, HIV से पीड़ित पाई जाती है, तो वो डॉक्टर की देख रेख में वो प्रसव होता है, जिससे बच्चे को स्वस्थ रखा जाए, बच्चे को कोई ऐसी बीमारी ना हो कि आगे चलकर वो HIV से पीड़ित हो जाए। इसकी जांच कहाँ होती है? ICTC केंद्र में, सरकारी हॉस्पिटल में ICTC केंद्र खुले हुए हैं, वहां पर इसकी जांच होती है। वहां पर इसकी जांच होती है। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो वहां पर ART की दवाइयां प्राप्त होती है, ART केंद्र खुले होते हैं। ART का मतलब होता है ये दवाइयां ही होती हैं। देखिए, जैसे टीबी का एक मरीज होता है, इसके लक्षण, टीबी का मरीज और HIV संक्रमित मरीज लक्षण सेम होते हैं। तो इन ऐसी चीज़ों को हम ये दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क रहती हैं, कहीं कोई चार्ज नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जाकर वहाँ जांच करा ले, ये होता है। इसी के ऊपर मेरा ये नाटक है, मैं आपको नाटक दिखाने जा रहा हूँ। तो नाटक इसको थोड़ा लीजिए, मैं शुरू करता हूँ। नाटक का नाम है उजाले की ओर। मेरे कलाकार लोग आ चुके हैं और आपके सामने एक नाटक की प्रस्तुति करने जा रहे हैं। नाटक का नाम क्या है? उजाले की ओर। क्या है? इसलिए कि हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग पढ़ाई भी करते हो, लेकिन आपने किताब नहीं पढ़ी होगी, और आपसे दिन की रोशनी में भी पूछा जाए भैया फलाना प्रश्न का आंसर क्या है बताओ जरा, तो आप नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर किताब पूरी पढ़नी है और आप सो रहे हो, रात का समय है, और पूछा जाए फलानी चीज का आंसर क्या है, तो आंखें बंद करके बता दोगे फलानी किताब में फलाने पेज पे फलानी लाइन पे लिखा हुआ है। क्लियर है कि नहीं है? सही बात है ना? तो शायद वही कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यही प्रश्न किया था कि HIV के बारे में कितने लोग जानते हो, नहीं जानते। तो मेरी बात समझ में आ गई, HIV कितना खतरनाक बीमारी है, आई समझ में? इसके ऊपर हम नाटक दिखा रहे हैं, तो देखिए। तो मेरे कलाकार लोग सब लोग आ चुके हैं, आइए सभी कलाकार लोग, सब लोग आ जाए अंदर। तो ये सभी लोग खड़े हुए, इन दर्शकगण को करो नमन। अरे इन दर्शकगण को करो नमन, इन दर्शकगण को करो नमन। मैं ये बोलता हूँ कि इनको नमन करो, अरे इनको नमन करो। अरे ये सर ये कह रहे हैं कि इन दर्शकगण को करो नमन। हाँ करो, बहुत बढ़िया।
इन्होंने नमन तो कर लिया नाटक के लिए। अब हम नाटक दिखाने जा रहे हैं, नाटक का नाम उजाले की ओर। तो लीजिए शुरू करता हूँ घर की कहानी शांति और गोविंद की पुरानी। अरे शांति, ओ शांति, अरे काम मर गई, किसको बता रही है? क्या है? क्या चिल्ला रहे हो? गला फाड़ फाड़ के? अरे भगवान में चिल्ला रही हो? नहीं, खड़े 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 लो, खड़े। पीछे से रख जाओ। हाँ अब बैठ जाओ, अब चलो। आवाज नहीं करो। अरे शांति, ओ शांति, अरे काम मर गई, किससे बता रही है तू? क्या है? काय को चिल्ला रहे हो? गला फाड़ फाड़ के? अरे भैया गला फाड़ फाड़ कर नहीं चिल्ला